सामाजिक तंगी और घर परिवार में भेदभाव झेल रही महिलाओं को आगे लाने की एक जिद। बेबसी की तपिश में फीके पड़े चेहरों में रंग भरने की कोशिश। मजबूत इरादों और बुलंद हौसलों की नींव रखकर मायूस चेहरों पर मुस्कान लाने का एक अनोखा प्रयास। खुद के एक अंदर उत्साह आ गया है सीखने का कि सीख के अपना कुछ करना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। मेरी बेटी न्यूरो पेशेंट है, उसको लेके आती हूँ साथ में। खाना खा रही, इससे बड़ा बदलाव तो कोई नहीं है। रोनी तो हम हर समय टेंशन बैठते थे कि ये रोटी नहीं खाती। मेरे सपने पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। इतनी महिलाओं के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने का काम अपराजिता कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा मुहिम है। अमर उजाला ना होता तो मैं वहाँ तक पहुँच ही ना पाती। महिलाओं और छात्राओं को दुनिया से कदम ताल मिलाने के लिए मजबूत बनाकर उनके चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए अमर उजाला अपराजिता का 100 मिलियन स्माइल्स अभियान नए आयाम गढ़ रहा है। महिलाओं और छात्राओं को आत्मरक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता की ट्रेनिंग देने के साथ ही जिंदगी के हर मोड़ पर हौसला देकर इन्हें आगे बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं। अमर उजाला के अपराजिता कार्यक्रम से जुड़कर आधी आबादी पंख पसार खुले आसमान में उड़ने का साहस जुटा पा रही है। ये है रजनी। इन्होंने इन तंग गलियों से निकलकर अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत जुटाई। रजनी की दोस्त खुशबू ने भी कुछ ऐसे ही सपने देखे हैं और अपना भविष्य संवारने निकल पड़ी हैं। आज रजनी और खुशबू की तरह हजारों लाखों लड़कियां अपनी राह चुनने को बेताब हैं। बस इन्हें जरूरत है सही दिशा दिखाने की। हम पार्लर खोलना चाहते हैं अपना, जैसे कि घर वालों को मतलब हेल्प हो सके। सीख रहे हैं, सीखते सीखते जब सीख जाएंगे तो सर खोलना ही चाहते हैं अपना ब्यूटिशियन, हम चलाना ही चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। तो हमने कहा अच्छा जाओ घूम देखिए, अगर भाई कम पैसा होगा तो करा देंगे, नहीं भाई ज़्यादा पैसा होगा तो नहीं कराएंगे, क्योंकि हम इतना काम नहीं कर पाते हैं। एक घर काम करते हैं जब झाड़ू पोछा, उसमें 1500 रुपया 1400 रुपया मिलता है। और इनके पापा को 350 रुपया मिलता है। वो काम कर नहीं पाते मगर मजबूरी करते हैं। 60-70 साल के हो चुके, उससे ऊपर ही हैं, कम नहीं है, पर इनकी शादी के जरिए से काम करते हैं। मैं जब सीखने गई थी तो मतलब मम्मी मेरी मना कर रही थी कि मत जाओ, वो दूर है वहाँ पर। तो मैंने बोला मम्मी एक बार जाके देखते हैं, पता करते हैं। मुझे 1.5 महीने हो गए सीखते सीखते, मगर मैं जब से वहाँ जाने लगी मुझे अच्छा लगने लगा। मतलब मैं खुद के एक अंदर उत्साह आ गया है सीखने का। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि हम ब्यूटिशियन का कोर्स सीख पाएंगे कभी भी। अमर उजाला के 100 मिलियन स्माइल्स अभियान के तहत कौशल विकास और उद्यमिता की ट्रेनिंग देने के लिए अलग अलग शहरों में स्थापित किए जा रहे अपराजिता सेंटर की शुरुआत कानपुर से की गई है। यहाँ काउंसलिंग के साथ साथ कंप्यूटर ट्रेनिंग, ब्यूटी पार्लर, सैनिटरी नैपकिन बनाने और सिलाई कढ़ाई सहित कई तरह से प्रशिक्षित किया जाता है। नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए डांस और अभिनय का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। सिलाई सीखने के बाद मुझे काफ़ी कुछ आया। सिलाई करने के लिए मुझे आस पड़ोस से, बाहर से मिलने लगा और उससे मेरे घर की जो है थोड़ी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई और मुझे अपने बच्चे की परवरिश के लिए थोड़ा और घर में स्टेटस मेंटेन करने के लिए, कुछ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी कुछ मुझे इससे सहारा मिला। कुछ सपने थे वो एक अधूरे से पड़े हुए थे, उनको एक पहचान नहीं मिल पाई थी और मैं अपने लिए जीना चाहती थी। तो जो मुझे पहचान मिली वो अपराजिता में मिली आकर। इस कार्यक्रम के तहत यहाँ पीढ़ियाँ अपने आप को संवारती है। फिर क्या दादी, फिर क्या पोती,
उम्र के बंधनों को तोड़कर महिलाएं आज अपने मन में दबी अधूरी इच्छाओं को पूरा कर पा रही हैं। मैं आई तो पोती के उससे थी, तो फिर मैं यहाँ पे मुझे मौका मिला, मैंने यहाँ पे अपने शौक़ पूरे करने शुरू कर दिए। तो मैंने देखा कि छोटी छोटी लड़कियाँ हैं, सीख रही हैं। मैं इस कॉलोनी बहुत बड़ी थी, मुझे बड़ा अटपटा सा लग रहा था और मैंने कहा मैं कैसे करूँगी, शर्म भी आ रही थी। लेकिन मैं यहाँ जब आई तो मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिला, तो मैं घुल मिल गई और अब तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे जाने का मन ही नहीं करता यहाँ से। बहुत प्राउड फील होता है मुझे कि मुझे मेरी दादी लेके आई है। मुझे हर जगह से एग्जांपल यही मिलता है, अपनी दादी को देखो कि वो मुझे कितना सपोर्ट करती हैं हर चीज़ में। मेरी बेटी न्यूरो पेशेंट है, उसको लेके आती हूँ साथ में। तो यहाँ पर आने से मतलब बहुत कुछ हुआ। मेरी बेटी ने 10-12 साल से रोटी नहीं खाती थी, तो यहाँ आके खाने लगी है। और बहुत इसको ये शौक़ था कि मतलब सबसे बोले, अपनी बात करे, शेयर करे। अब पूरा सेंटर इसको बहुत प्यार करता है और ये सबसे बोलती है, आराम से रहती है और इससे फ़र्क भी, बिहेवियर में भी इसके फ़र्क है। आइए हम सब मिलकर शपथ लेते हैं कि आज से हम सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करेंगे। सैनिटरी नैपकिन के उपयोग जैसे मुद्दे पर चुप्पी साध लेने वाली ये लड़कियां यहाँ आने के बाद इस पर मुखर होकर बात करती हैं। महसूस नहीं करेंगे। पहले तो हमको खुद ही शर्म आती थी, हमने खुद ही अपने घर में झूठ बोल के रखा था। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब हम यहाँ से जुड़े अपराजिता से, फिर हमको यहाँ पे मैम ने समझाया, सर ने समझाया। उसके बाद हमने भी अपने घर में बता दिया, धीरे धीरे मम्मी को बताया और मतलब सबको, आस पड़ोस में सबको बताना शुरू कर दिया कि हम ये काम करते हैं। उनसे भी कहा आप लीजिए, आप भी यूज़ करिए, अच्छा है ये। ब्यूटी कॉन्टेस्ट और प्रबंध कौशल के प्रशिक्षण के बाद इन लड़कियों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए रिसोर्स पर्सन के तौर पर दूसरे संस्थानों में भी भेजा जाता है। लड़कियों के सामूहिक विवाह कार्यक्रमों तक में अमर उजाला इनके साथ हमेशा खड़ा है। अमर उजाला की तरफ से कई वर्षों से ये कार्यक्रम छात्राओं, महिलाओं के लिए आयोजित किया जा रहा है। तो इसका यही उद्देश्य है कि बच्चियां हर क्षेत्र में पहुंचे और आगे बढ़ें। तो उनके कौशल विकास, उनके आत्मविश्वास और निडरता से समाज में आगे बढ़ने की जो शक्ति है, वो इस कार्यक्रम के माध्यम से बहनों को दी जा रही है। जब शुरुआत में ये बच्चे आते हैं तो ये जिस बैकग्राउंड से हैं, उस बैकग्राउंड में से निकल के आने के बाद धीरे धीरे इनके अंदर एक मैनेजमेंट, शक्ति और समृद्धि धीरे धीरे आती है। अपराजिता सेंटर में आने के बाद उन्हें डायरेक्शन मिलता है और वो डायरेक्शन उनको समृद्ध करता है। यहाँ पर जितनी भी, जिस तरीके की भी महिलाएं, लड़कियाँ आती हैं, तो सभी का बैकग्राउंड बहुत ही कोई सब्जी वाले की बेटी है, कोई किसी का पति रिक्शा चालक है। तो उस तरीके की महिलाएं और लड़कियाँ यहाँ पर आती हैं और उन लोगों को हम स्किल डेवलपमेंट आप कह लीजिए, तो उस तरीके से हम इनको ट्रेनिंग्स दे रहे हैं जिससे ये लोग काम सीखें और काम करें। इमोशनल कनेक्ट यहाँ पे बहुत तगड़ा है। यहाँ जितने भी लोग आए हैं, जितनी भी लड़कियाँ हैं, आ रही हैं और जा रही हैं, कभी उनके अंदर ये भी चीज़ नहीं थी कि वो बोल सकें। अमर उजाला अपराजिता का 100 मिलियन स्माइल्स कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण की एक अनोखी मिसाल बन रहा है। वक्त की मार और बेबसी से मुरझाए लाखों चेहरों पर मुस्कान लाकर इन्हें दुनिया से कदम बढ़ा के आगे बढ़ने का जज्बा पैदा कर रहा है। मैं अपने आप को बहुत ऊंचाइयों पर देखना चाहती हूँ और ये सिर्फ पॉसिबल अपराजिता से ही है और शायद कहीं से नहीं है। तो ये एक, मुझे लगता है कि अपराजिता की बहुत बड़ी जीत है, जो एक आत्मविश्वास इन लोगों के अंदर आ रहा है, इन लड़कियों के अंदर और महिलाओं के अंदर ज़िंदगी जीने की इच्छा बढ़ती चली जा रही है।